आरजीएफ में पैसा कहाँ से आता था? पैसा आता था प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 3 बार। प्रधानमंत्री राहत कोष का करता धरता कौन? मनमोहन सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर देश का कौन? चिदम्बरम। फाइनेंस मिनिस्टर आरजीएफ का कौन? चिदम्बरम। एक नारा, जनता का माल सोनिया की जेब में डाल। देश का कानून आप पर और मुझ पर तो लागू होगा, पर वो उस प्रथम परिवार पे कभी लागू नहीं होगा। आरजीएफ का ऑडिट कोई सीएजी करेगा क्या? देश के राजा का कोई ऑडिट कर सकता है? एनजीओ मतलब 90% गांधी ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल ये खा ही रहे हैं इंदिरा के नाम के और नाक के। इनके एक नेता है, कांग्रेस के नेता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद पुरजेवाला उनका नाम है, रणदीप पुरजेवाला या सुरजेवाला, जो भी है, पुरजे या सुरजे, जो भी है, पुरजे करने वाले सुरजेवाला। इंदिरा की पोती है, हम कभी किसी से नहीं डरते, आप कार्रवाई कीजिए। 12 तुगलक, 10 जनपद और ये 35 लोधी एस्टेट। आपको पता है कितना स्क्वायर मीटर है उनका घर? उतने 600 घर वाले साइज का एरिया इन तीनों को दिया गया है दिल्ली के दिल में। गलवान से लेकर गोगरा हॉट स्प्रिंग में मोदी डोवाल ने दिखाया दम, जिससे चीनी सैनिक पीछे हटे कई कदम। नेहरू के भारत में और नए भारत में बड़ा अंतर है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राजीव गांधी फाउंडेशन की, जिस पर अब होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है। अब उसकी बारीकी से जांच भी होगी। जैसा कि जो कैग है हमारे यहाँ पर, जो ऑडिट करता है, उसने मनमोहन सरकार के अंदर कभी उसका ऑडिट नहीं किया और न ही उसका कोई लेखा जोखा अभी तक सरकार के सामने आया। तो इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे शहजाद पूनावाला जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो अभी कैग है वो ऑडिट करता है सरकारी संस्थाओं की, परंतु यहाँ पर एक एनजीओ है जो चाइना से फंडिंग भी लेता है, परंतु वो जनता के सामने नहीं आता है। क्या कहेंगे उस पर? ये दरअसल एनजीओ के नाम पर राजीव गांधी फाउंडेशन और जो बाकी के ट्रस्ट है गांधी परिवार के, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एक स्पेशल वाहन है आर्थिक हितों को और बाकी के हितों को साधने का, केवल एक परिवार का। तो ये एक तरीके से हम आम बोलचाल की भाषा में शेल कंपनी भी बोल सकते हैं, पर अगर उसको शेल कंपनी बोलना अगर ठीक ना लगे तो स्पेशल पर्पस व्हीकल कह सकते हैं। क्योंकि आरजीएफ में पैसा कहाँ से आता था? पैसा आता था प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 3 बार, 7 मंत्रालयों से, 11 पीएसयू से। मतलब आपका मेरा गरीब से गरीब आदमी का पैसा, गरीब के लिए जाने वाला पैसा, आपदा प्रभावित लोगों के लिए जो पैसा है, वो पैसा आरजीएफ में जाता था। मतलब जिसके चेयरपर्सन कौन? सोनिया गांधी। सरकार की चेयरपर्सन, यूपीए की चेयरपर्सन कौन? सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री राहत कोष का करता धरता कौन? मनमोहन सिंह। आरजीएफ का करता धरता कौन? मनमोहन सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर देश का कौन? चिदम्बरम। फाइनेंस मिनिस्टर आरजीएफ का कौन? चिदम्बरम। सरकार पीछे से चलाने वाला कौन? राहुल गांधी। सरकार के नाम पर आरजीएफ को चलाने वाला कौन? राहुल गांधी। तो दोनों जगह सेम लोग बैठे हैं। वो वहाँ का जनता का पैसा 10-10 रुपये जो देते थे गरीब लोग कि भाई सुनामी में, कोसी बिहार के जो फ्लड हुए थे उसमें मेरा योगदान जाए, तो प्रधानमंत्री के कोष में वो पैसा एक कर डालने का काम किया गया आरजीएफ में। और आरजीएफ की चालाकी देखो, आरजीएफ को एक बार किसी ने डाला होगा कि आरटीआई के तहत मुझे आरजीएफ की ये जानकारी चाहिए। तो उस समय पर जो व्यक्ति को आरटीआई चेयरमैन बनाया था आरटीआई कमीशन का, उसने कहा कि ये सरकार से पैसा तो ज़रूर लेती है आपका और मेरा, पर वो आरटीआई के दायरे के बाहर। मतलब आप समझिए कि किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्कैम और किस प्रकार के आर्थिक देश के हितों का सौदा किया गया, क्योंकि चाइना से भी पैसा आया, और किस तरीके से एक नारा, जनता का माल सोनिया की जेब में डाल। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सर ये उठ रहा है कि जो कैग है जांच तो करती है, परंतु इस जो एनजीओ है, राजीव फाउंडेशन है, फिर जो चैरिटेबल ट्रस्ट है राजीव गांधी का, ये 3 एनजीओ का कभी ऑडिट नहीं किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा से एक व्यवस्था रही है इस देश में, जिसको मैं कहता हूँ परिवारवादी व्यवस्था, जो ये सोचती थी कि देश का कानून आप पर और मुझ पर तो लागू होगा, पर वो उस प्रथम परिवार पे कभी लागू नहीं होगा। इसलिए उस प्रथम परिवार के सदस्यों को आज भी लगता है कि 97 से जो बंगले पर वो काबिज रहे हैं, एसपीजी सिक्योरिटी हट गई पर वो बंगला नहीं छोड़ना चाहते, प्रधानमंत्री पद हट गया पर वो प्रधानमंत्री की तरह अभी भी अपने आप को समझते हैं, लोकतंत्र के मकान से इस किराएदार को बाहर कर दिया गया पर उनको लगता है कि वो मकान मालिक है। तो उसी भावना के तहत आरजीएफ का ऑडिट कोई सीएजी करेगा? वो समझते ही अपने आप को इस देश के राजा रंग थे। और क्या देश के राजा
का कोई ऑडिट कर सकता है? तो ये मूल भावना ये थी, इसीलिए तमाम कायदे कानून के ऊपर आरजीएफ ऑपरेट करती थी। और आज इसीलिए जो कदम उठाया गया वो क्या उठाया गया, कहा गया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोब होगी, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसमें देखेगी, गृह मंत्रालय भी देखेगा, क्योंकि उसमें इतने एंगल है, पीएमएलए का एंगल है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसके अलावा गृह मंत्रालय का भी एंगल है, एफसीआरए की जो फंडिंग आती है, फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स, चाइना से पैसा आया है, तो केवल चाइना नहीं, बहुत सारे विदेशी एम्बेसीज से उनको पैसा आया है, तो उसका एंगल देखेगा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। और उसके अलावा आपके पास आ गया इनकम टैक्स का एंगल, क्योंकि ये पैसा लिया तो गया था तथाकथित रूप से जनता की सेवा के लिए, पर वो जेब में किसके गया, कौन से एक परिवार के हितों को साधने के लिए गया, तो इसमें इनकम टैक्स का भी प्रोब होगा। एनजीओ हैं हमारे देश के अंदर, जितने भी काम कर रहे होते हैं वो एनजीओ हमेशा से जनता की सेवा में नज़र आते हैं, पर ये जो एनजीओ, जो 3 ट्रस्टों की बात जो आज हो रही है, वो आज लोगों के सामने आ रहे हैं, इससे पहले इनके नाम भी नहीं सुने जाते थे। देखिए, ऐसा है कि ये एनजीओ है ही नहीं, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने रिसोर्सेज से गरीबों की मदद करता है, सेवा करता है। ये दरअसल 90% गांधी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसको एनजीओ अगर आप कहेंगे तो एनजीओ मतलब 90% गांधी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें जो 90% पैसा आया वो गांधी के हित के लिए चला गया, गांधी परिवार के हित के लिए चला गया, तो इसलिए मैं उसको कहूँगा 90% गांधी ऑर्गेनाइजेशन। ये इस नाम का तरीके का एनजीओ था। इंदिरा गांधी का नाम आयरन लेडी के नाम से बखूबी सभी पूरी दुनिया जानती है, परंतु उनके नाम को इस तरीके से घसीटा गया कि एक ट्रस्ट बना करके, और उसके अंदर जो अब झोल सामने जनता के सामने आ रहा है, तो क्या लगता है उनके नाम पर धब्बा नहीं लगेगा? नहीं, दरअसल ये खा ही रहे हैं इंदिरा के नाम की और नाक की। एक बोलती है कि मेरी नाक इंदिरा गांधी जैसी है, दूसरा बोलता है मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ। पर देखिए, इंदिरा गांधी का पोता पोती होने की वजह से आपको ना सरकारी बंगला दिया जा सकता है मुफ्त में, ना आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल सकता है, और ना आप ये समझ सकते हैं कि आज भी इंदिरा गांधी का इमरजेंसी राज लागू है कि आप पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप कहेंगे कि कैसे इसने कार्रवाई कर दी। आज जो है देश में कानून का राज है, इंदिरा गांधी का राज नहीं है। अगर हम बात करें कि जैसे कि मोदी सरकार है, अब जैसे एसपीजी हटा ली गई, एसपीजी पे भी कांग्रेस के पूरे जो तथाकथित नेता थे उन्होंने पूरा हल्ला बोला, और उसके बाद अब मकान भी खाली कराया जा रहा है प्रियंका गांधी जी का, तो उसको लेकर के कहते हैं कि बदले की भावना से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि पीछे चिदम्बरम जी को जेल भेजा गया था, उनके घर पर जो बालकनी में 9 करोड़ की गोभियाँ का एक ब्यौरा भी आया था सामने। ऐसा है, देखो, इनके एक नेता है, कांग्रेस के नेता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद पुरजेवाला उनका नाम है, रणदीप पुरजेवाला या सुरजेवाला, जो भी है, पुरजे या सुरजे, जो भी है, पुरजे करने वाले सुरजेवाला। वो रोज़ आकर कहते थे कि ये मोदी सरकार केवल बयानबाजी करती है, और ये सरकार में अगर हिम्मत है, चुनौती देता हूँ मैं, इंदिरा की पोती है, हम कभी किसी से नहीं डरते, आप कार्रवाई कीजिए। ये कल तक कह रहे थे, आज कार्रवाई हो गई तो कह रहे इंदिरा की पोती पे कार्रवाई कर दी, बदले की भावना है। तो पहले तो मुझे सुरजेवाला पुरजेवाला जो भी है उनका नाम, वो मुझे बता दे कि कार्रवाई करने की चुनौती कल तक दे रहे थे वो सही है, या आप कार्रवाई हो रही है तो विद्वेष की भावना से कार्रवाई हुई ये सही है, समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है, देखिए, किसी का कोई बंगला नहीं छीना, एसपीजी सिक्योरिटी भी किसी की नहीं छीनी। क्या ये फैक्ट नहीं है कि प्रियंका वाड्रा ने खुद ने कहा लेटर लिख के कि भाई मेरी सिक्योरिटी ले लो? क्या ये फैक्ट नहीं है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों विदेश घूमने जब जाते थे तब ये सिक्योरिटी के तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए अपनी एसपीजी सिक्योरिटी को कहीं और छोड़कर वो खुद निकल जाते थे, क्योंकि उनको प्रिवेसी चाहिए। पता नहीं कौन से ऐसे काम होंगे कुछ उनके व्यक्तिगत कि वो नहीं ले जा सकते थे सिक्योरिटी को, तो वो बार बार कहते थे। तो तब अगर जान को खतरा नहीं था, जब सिक्योरिटी छोड़कर आप जा रहे थे, तो आज कैसे जान को खतरा हो गया आपके? अच्छा, जान को खतरा है आपके आज भी, इसीलिए आपके पास से कोई सिक्योरिटी नहीं हटा दी गई। Z+ मतलब जो सिक्योरिटी गृह मंत्री के पास है, जो सिक्योरिटी राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर के पास है, वो भी सिक्योरिटी आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब उस पर भी आप, सेना पर तो सवाल करते ही है, पर वो बेचारे CRPF के कमांडर इनको 24 घंटा सुरक्षा देंगे, आज आप उनकी कार्यक्षमता पे भी सवाल उठाएंगे। और बंगला 97 से बंगला मिला है, ना सांसद, ना मंत्री, ना जिंदगी में मुख्यमंत्री या कोई और पद आपने ग्रहण किया,
ना आपने जनता की कभी सेवा की। आपको 2700 स्क्वायर मीटर का घर कितने में मिला? 8,898 रुपये में। आपको समझ में आ रहा है? दिल्ली में मेरा जो घर यहाँ पे है, आप दिखाएंगे, मेरा 40 स्क्वायर मीटर का घर है, 45 स्क्वायर मीटर का घर है। मैं 48,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ। उनको 2,700 स्क्वायर मीटर का घर मिला 8,880 रुपये में। तीनों का घर का अगर साइज़ लगा दो, तीनों के बंगलों का, 12 तुगलक, 10 जनपद और ये 35 लोधी एस्टेट, आपको पता है कितना स्क्वायर मीटर है उनका घर? उनका कुल स्क्वायर मीटर जो है अगर आप करो तो 23,000 स्क्वायर मीटर। उतने में आप और मेरे जैसे आम परिवार से आने वाले लोगों के 601 बेडरूम हॉल किचन का एरिया है। आप और मैं जिस एक बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं, उतने 600 घर वाले साइज़ का एरिया इन तीनों को दिया गया है दिल्ली के दिल में। क्या एक घर में नहीं रह सकते तीनों? फिर भी बात चुनौती की करते हैं और सिक्योरिटी की चिंता है तो सोनिया जी और राहुल जी के साथ क्यों नहीं रह सकते वो? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें कि इनके चाइना के साथ इनके जो गठजोड़ की बातें हैं जो सामने भी आ रही हैं, पैसा का लेन देन हुआ है, चाइना भी जाते हैं, उनके जो दूतावास हैं उनसे गुपचुप मिल करके भी आते हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल निर्माण होते हैं कि जब गलवान से लेकर गोगरा हॉट स्प्रिंग में मोदी डोवाल ने दिखाया दम, जिससे चीनी सैनिक पीछे हटे कई कदम, ये फैक्ट है। बिल्कुल। तब भारत से ज़्यादा एतबार आपको चाइना पे क्यों है और आप चाइना पे क्यों रहते हैं मम? भारत की सेना पे आपका भरोसा क्यों है कम? क्योंकि आपने कहा सरेंडर कर दी ज़मीन। अब आप बताओ, सरेंडर करेगी ज़मीन तो कौन करेगा सरेंडर? प्रधानमंत्री मोदी LAC पे तो नहीं खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में है, उनके निर्देशानुसार आर्मी काम करती है LAC पर। तो अगर सेना ने सरेंडर किया, आप कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर किया, तो इसका मतलब कि वहाँ पे सेना ने वहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ी। गलवान में उन्होंने किसी को मारा नहीं, चीनी सैनिकों को मारा नहीं। उन्होंने, चीनी सैनिक आए तो हमारे जवान, वीर जवान पीछे हट गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ऐसा तो हुआ नहीं। आप कहते कि नहीं, सैनिकों को से कोई सवाल नहीं है। या तो आप सैनिक पर सवाल उठा रहे हैं, या तो आप कह रहे हैं कि नहीं, सैनिक और सरकार ने मिलकर जवाब दिया। पर सवाल ये भी निर्माण होता है कि क्यों चाइना पर एक भी सवाल पैदा नहीं किया। चाइना पर अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। चाइना पर जब सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कल चाइना के खुद के बयान आए हैं कि भैया ये भारत की सेना ने हमारा तो मुंह तोड़ जवाब दिया, ये भारत की सेना तो ज़मीन देने को तैयार नहीं है, ये भारत की सेना तो मतलब बड़ी अग्रेसिवली हमारे साथ पेश आई। ये वहाँ की सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आप सवाल उठा रहे कि भारत की सेना डर कर भाग गई, सब सरेंडर कर दिया क्योंकि आपको प्रधानमंत्री पे हमला करना है। आप कहते हैं लद्दाखियों का वीडियो दिखाते हैं, लद्दाखी नहीं निकले, वो कौन निकले? कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले कि भाई ज़मीन दे दी। तो ज़मीन तो दी, पर कब दी? 2010 से लेकर 13 के बीच में दी, जब आपने कुछ नहीं किया। ज़मीन तो तब दी जब नेहरू के ज़माने में आपने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन के गवा दिए। फिर उसके बाद आपने कई और ज़मीनें लुटा दी। फिर LAC पर आज तक आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आज क्या हुआ? आज 15 तारीख की घटना के बाद 16 और 17 तारीख को आर्मी को निर्देश दिए गए कि आप पीछे नहीं हटेंगे, आप जाकर गलवान नदी पर ब्रिज बना दीजिए। ये है नेहरू के भारत में और नए भारत में बड़ा अंतर है। और आज जब मुंह तोड़कर जवाब दिया जा रहा है तो आज सवाल चाइना से नहीं पूछे जा रहे, भारत पर सवाल किए जा रहे हैं। और वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि चाइना से चंदा मिला था। चाइना से चंदा मिला था 90 लाख रुपए का, और चाइना से सीक्रेट डील हुई थी। इसलिए आज देश की जनता जानना चाह रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन होगी उससे पता चलेगा कि दरअसल बीजिंग भक्ति के पीछे क्या मजबूरी थी। राहुल गांधी अभी भी अब तो खैर ट्विटर पे शांत हैं, जब से चाइना 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। नहीं, तो उन्होंने सवाल उठाए हैं, लगातार सवाल उनके प्रवक्ता भी उठा रहे। उनको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि चाइना पीछे हट गई, ये कैसे हो गया। पर सवाल प्रवक्ताओं ने एक ये उठाया है कि सर्वदलीय मीटिंग में मोदी जी कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर 1 इंच नहीं आई है सेना, चीनी सेना, परंतु अब 2 किलोमीटर पीछे कहाँ से गई है? ऐसा है ना कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, उनके अंदर बेसिक कॉमन सेंस जो है वो मतलब कंपटीशन में है कि कौन ज़्यादा बेतुकी बातें कर सकता है, राहुल गांधी या उनके प्रवक्ता। अब आप मुझे बताइए
कि राहुल गांधी कभी डिफेंस कमेटी की मीटिंग में गए होते, 11 मीटिंग बंक की उन्होंने, तो इसलिए उनको जानकारी नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं LAC पर और गलवान से लेकर पैंगोंग सो तक जहाँ पर नो मैन्स लैंड है, जहाँ पर ना हमारा कब्ज़ा है ना चाइना का कब्ज़ा है। वहाँ पे हम कभी पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ पर चाइना कभी पेट्रोलिंग करती थी। वो इलाका किसी का है नहीं डिक्लेयर्ड कि वो मेरा है या आपका है। वहाँ पे कोई बॉर्डर या बाउंड्री वॉल तो बनी नहीं है। चाइना ने, और जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ना कोई 1 इंच ज़मीन हमारी किसी ने कब्जा की है, ना किसी ने पोस्ट कब्जा की है। बिल्कुल सही है। चाइना अपनी तरफ गलवान में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा था जो उसको बनाने नहीं चाहिए थे, जो अग्रीमेंट है हमारा। तो वो जब उसके ख़िलाफ़ गया तो हमारे सैनिकों ने उस पर आपत्ति दर्ज की और आज वहाँ से ही हट रहा है पीछे चाइना। कोई हमारी ज़मीन पर आकर उसने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, पर जहाँ पर वो कर रहा है वहाँ पर भी उसे करने की अनुमति नहीं है। जहाँ पर वो आज बैठा है वहाँ पर ही उसे बैठने की जो अनुमति नहीं है, हालांकि वो हमारी ज़मीन नहीं है कब्जे में। पर आज तो भारत कह रहा है कि न केवल तुम हमारी तरफ नहीं आओगे, पर जो हमारे बीच का जो बफर जोन है, जो हमारे बीच का इलाका है, उसमें भी हम आपको आकर बैठने नहीं देंगे। तो ये तो आप समझिए कि आज भारत ने कितना अग्रेसिव पोस्चर उठाया है। पहले क्या था? पहले 2010 से 13 के बीच में 640 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का कब्जाया हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, श्याम सरन की रिपोर्ट है। 2010 से 13 के बीच में 600 इंकर्जन किए, ये मैं नहीं कह रहा, पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा। 2010 से 13 के बीच में एंटनी साहब खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते थे कि भाई हमारी बेस्ट नीति ये थी बॉर्डर पर कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मत करो। क्यों हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें? हमने कभी नहीं किया, क्योंकि बेस्ट नीति ये थी कि उनको करने तो हम नहीं करेंगे। नेहरू की नीति ये थी कि इंडी चीनी बाय बाय करते रह गए और चाइना आया, अक्साई चीन से लेकर कई इलाके उसने कब्जा कर लिए। तो आज वो नहीं रहा, आज नया भारत है। आज अगर वो 10,000 सैनिक खड़े करेंगे तो हम भी 20,000 सैनिक खड़े करेंगे। आज अगर वो असला लाएंगे तो हम भी पूरा असला लेकर जाएंगे। आज अगर वो हमें, उनको लगता है कि वो 20 हमारे सैनिक शहीद करेंगे तो हम उनके 50 मार के आएंगे। और 50 मारे हैं, 50 से ज़्यादा मारे हैं। आप देख लीजिए, उनके 58 बार चॉपर ने सॉर्टी की, मेडिकल चॉपर ने गलवान में जाकर सॉर्टी की लाशें उठाने के लिए। ऐसी ऐसी लाशों की कंडीशन थी कि आज PLA के मन में, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मन में खौफ है कि ये भारतीय सैनिकों के साथ कहीं और हमें हाथापाई ना करनी पड़े। मुंह की खानी पड़ी है, उनकी गर्दन तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ दी। कई लाशें तो ऐसी थी, मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, कई लाशें उनकी उठाते उठाते वो सैनिकों के मन पर मनोवैज्ञानिक असर हो गया है कि भाई भारत की सेना से कहाँ पाला ले लिया हमने।